अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। जुमा मुबारक आप सबको मेरी तरफ़ से और मेरी फ़ैमिली की तरफ़ से। परवरदिगार आलम आप सब पे अपना रहम व करम करे और आप लोग अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत ही प्यारी दुआ के साथ अपने व्लॉग का आगाज़ करते जा रहे हैं और आज जैसे कि जुमातुल मुबारक है और आज का दिन मेरा फुल बिज़ी जाने वाला है। यहाँ पे जी मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की थी, उसके बाद मैंने तस्बीह की और फिर मेरे कस्टमर आ गए थे और कस्टमर्स को मैं डील करने लगी। मैंने सोचा थोड़ा सा क्लिप ना आपके लिए बना लूँ और ये 2 पीस के कुछ सूट वगैरह देखने आए थे और मेरे काफ़ी सारे जो ड्रेसेस हैं 2 पीस में वो ऑलरेडी सेल हो चुके थे। तो यहाँ पे इन्होंने ना अपने सिलेक्टेड कलर कुछ ऑलरेडी पहले से बुक करवा के रखे हुए थे, जिसमें ये ब्लू था, एक चॉकलेट था और एक इनको यहाँ पे एक इनकी चॉइस चेंज हो गई थी, उन्होंने चेंज करवा लिया था। तो ये अभी यहाँ पे ड्रेसेस वगैरह सेलेक्ट करे थे, 3 सूट इन्होंने सेलेक्ट किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह बस मेहनत रंग ले ही आती है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेहनत रंग ला रही थे। और आप लोग मेरे लिए दुआ करते रहिएगा कि मेरा कारोबार इसी तरह से चलता रहे और मैं खूब तरक्कियाँ करूँ, क्योंकि मेरी मेहनत सिर्फ़ और सिर्फ मेरी फ़ैमिली के लिए है और ना कि किसी को अपने से पीछे छोड़ने में और ना ही मैं किसी को दिखाना चाह रही हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए। तो परवरदिगार सबके रिज़्क़ में बरकत फ़रमाए, सबको सबके हिस्से का रिज़्क़ मिलेगा, कोई चाहे या ना चाहे, परवरदिगार ने जो आपका रिज़्क़ लिखा है वो आपको मिलेगा। अच्छा जी, तो आज जुमा था, जैसे कि हमने ऐसा किया था कि मैंने ना सुबह दोपहर में हमने एक दफ़ा चिकन बना लिया था ना थोड़ा सा, तो मैंने उसकी क्लिप लिए थे लेकिन वो मेरे से डिलीट हो गए, पता नहीं कैसे हुए। शायद वीडियो वगैरह ना वो मैंने उससे पहले जुमेरात का जो आपके साथ व्लॉग शेयर किया तो उसी की मिसिंग के अंदर ना डिलीट हो गए। तो आज मैं बना रही थी कड़ी, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी कड़ी नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज ना कड़ी बनाते हैं। और जैसे कि आजकल स्मोक हो रहा है, स्मोक में सांस लेने की दिक्कत बहुत सारी हो रही है और आजकल 2 दिन हो गए हमारे यहाँ भी स्मोक बहुत सारी हो रही है। यकीन करें लाइट्स वगैरह ऑन रखनी पड़ती हैं, उसके अलावा बाहर निकलो तो सांस लेने में दुश्वारी होती है। अभी मुझे भी दुश्वारी हो रही है, हालांकि मैं रूम में हूँ लेकिन जो हमारा हॉल है बाहर छत वाला तो वो सारा ओपन है, शायद इसी वजह से स्मोक का थोड़ा बहुत असर होता है ये बाहर जब बंदा जाता है। तो अच्छा, यहाँ पे जी कड़ी के लिए मसाला मैंने भून लिया था और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम लोग कड़ी में मसाला जब भूनते हैं तो इसमें हम छोटे छोटे कटलेट्स काट के ना, मतलब आलू की जो कटली हैं वो काट करके तो हम इसमें शामिल करते हैं, क्योंकि मेरी जो अम्मी सास हैं उनका ये तरीका है और मेरे हस्बैंड को पसंद है कड़ी इस तरह। तो मैं इसमें आलू लाजमी शामिल करती हूँ कि अगर कभी पकौड़े ख़त्म भी हो जाए ना कड़ी के अंदर तो ये आलूओं के ज़रिए हम लोग खा ही सकते हैं कड़ी को। यहाँ पर इनकी मैंने अच्छी तरह से बुनाई कर ली थी और अब मैं इसमें शामिल करूँगी जो मैंने कड़ी का लस्सी के अंदर मैंने बेसन वगैरह शामिल करके तो मैंने उसका बनाया हुआ है ना, तो मैं उसमें शामिल कर दूंगी और साथ ही साथ स्ट्रेट करते जाएंगे ताकि जो गुठलियाँ हैं वो ना बने। आप लोग कड़ी किस तरीके से बनाते हैं आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। कुछ लोग तो बनाते हैं ना बेसन को की भुनाई कर लेते हैं दही के अंदर और फिर उसमें पानी लगा देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह पसंद नहीं की जाती। हम लोग या तो चाटी की लस्सी से बनाते हैं या फिर हम दही से सिंपली बनाते हैं, लेकिन मुझे दही की भी पसंद नहीं आती क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी मीठी सी लगती है, तो कड़ी में थोड़ी सी खटास होनी चाहिए, तो मुझे चाटी की लस्सी की ही पसंद है। और मैंने ये मक्खन हाल ही में घर में बनाया था, तो अब तो विंटर स्टार्ट हो गई है, बस ये काम चलता रहेगा, मक्खन बनाओगी बनाओ इसलिए तो मैंने फिर वो जो लस्सी बची थी मैंने उसके साथ कड़ी बना ली, क्योंकि बंदा चीज़ को वेस्ट क्यों करे, जो चीज़ आपके काम आ सकती है बस उससे फ़ायदा लेना चाहिए। और उसके बाद फिर मैंने सोचा फटाफट से अब ऐसा करती हूँ कि पकोड़ों के लिए भी सामान रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ का एक ही आलू ले लिया था और इसके पकोड़े मेरी फैमिली के लिए काफ़ी हैं, और अगर मुझे कहीं नेबर्स में भिजवानी होगी या मेरे ससुराल में तो उसके लिए भी ये काफ़ी बन जाएंगे, क्योंकि इसमें पालक जाएगी, अभी बेसन जाएगा, तो उससे ये काफ़ी सारा मेज़ा बनकर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मैंने आलू के छिलके रिमूव किए थे, आप लोग को पता है मैं उसको वेस्ट नहीं करती, मैं उसको भी अच्छी तरह से वॉश करके तो मैं उसको भी इसमें शामिल कर लेती हूँ। इससे भी पकौड़े जो है ना वो बड़े अच्छे बनते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी बनते हैं। आप लोगों ने होटल्स में देखा होगा वो लोग छिलका रिमूव नहीं करते, वो आलू को अच्छी तरह से वॉश करके तो छिलके समेत ही कट करके तो बनाते हैं पकोड़े वगैरह। खैर जो जैसा चाहे वैसा बनाएं, हम किसी को चॉइस के ऊपर ज़बरदस्ती कुछ नहीं कह सकते। और आजकल बस विंटर्स हैं तो विंटर्स में बस यही अब आजकल बनेगा, कड़ी पकोड़ा बनता है, साग बनता है, घरों में पाए वगैरह बनते हैं। अब मैं जिस दिन पाए बनाऊंगी तो उसका व्लॉग भी शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे बहुत क्रेविंग हो रही है पाए बनाकर खाने की, उसके अलावा फ़िश बनाकर खाने की क्रेविंग हो रही है, लेकिन फिर इंशाल्लाह तबारक व तआला परवरदिगार आलम ने चाहा तो ज़रूर बनाऊँगी और फिर आपके साथ शेयर भी करूँगी। और ये मैंने जो कटिंग बोर्ड लिया है ना, ये मैंने हाल ही में लिया है, जिसका मैंने आपको पहले व्लॉग में मैं बता चुकी हूँ। तो मुझे अब काफ़ी आसान हो गया ना कटिंग करना, मतलब पहले होता था कि कटिंग करनी होती तो बहुत सारा सामान आगे पीछे
घेर के, तो फिर मुझे कटिंग करनी पड़ती है। लेकिन इस एक ही टोकरी में मैं सब्ज़ी रख लेती हूँ और इसको रख के तो मैं फटाफट से अपनी ना सब्ज़ियाँ कट कर लेती हूँ और बड़ी आसानी से झटपट से सब्ज़ियाँ कट भी हो जाती हैं। और ये है कि जैसे कि आपके साथ पहले व्लॉग में मैं बात कर रही थी और मैंने स्टार्ट में भी आपको एक क्लिप दिखाया जो कि ड्रेसेस का था। तो देखिए अल्लाह थोड़े थोड़े करके ही जिस तरह कहते हैं ना, थोड़े में ही बरकत हो जाती है। अगर आप सब्र से हिम्मत से काम करें तो यकीन करें, मेरे पास ये गिन के ये जो 2 पीस के जोड़े थे ये 23 थे, मतलब 23 जोड़े थे ये, जिनमें से अभी ये चंद जोड़े रह गए हैं, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सेल हो चुके हैं। तो अगर आप स्टार्ट में ही बहुत ज़्यादा प्रॉफिट रखना शुरू कर देंगी और अपने जो कस्टमर हैं उनके साथ आप कोऑपरेट नहीं होंगी तो यकीन करें आपकी जो जिसे कहते हैं ना गाहकी ख़राब होना, वो ख़राब होती है। लोगों में इमेज ख़राब होता है कि अभी तो इसका स्टार्ट है और इसने ऐसे कर दिया। कोई भी काम है ना वो आपको सब्र से, हिम्मत से और थोड़ी सी बर्दाश्त से करना पड़ता है। और मैं भी यही काम कर रही हूँ कि मैं थोड़ा सा सब्र से काम कर रही हूँ कि अभी एकदम से मैं अपना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं रख रही। थोड़ा बहुत प्रॉफिट रख लो, लेकिन ये है कि जब आपका काम बहुत ज़्यादा चल जाए तो फिर आप अगर 150 मार्जिन बढ़ा लेते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं होता, आपका काम बड़े अच्छे से चल जाता है। तो बस मेरी जो बहनें घर में रह के बिज़नेस करना चाहती हैं, वो लेडीज़ जो काम है ना वो सबसे ज़्यादा यही है, कपड़े का। उसके अलावा लेडीज़ की और बहुत सारी ज़रूरियात है, लेकिन उस पे लेडीज़ बहुत कम आती हैं। ज़्यादातर कपड़े की ज़रूरियात औरतों की होती हैं। तो आप लोग ये एसेसरीज़ साथ में तो जो अगर आपके पास इतना अफोर्ड आप कर सकती हैं कि आप दूसरी एसेसरीज़ भी लेडीज़ की रख सकती हैं, तो आप आस्ता आस्ता अपने कारोबार को बढ़ाएं। इंशाल्लाह मैं भी बढ़ाऊँगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी भी, शेयर भी करूँगी। अच्छा, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि अब तुमने कपड़े का काम शुरू कर दिया, जिनको पता मैं चैनल मेरा यूट्यूब पे है, तो उन्होंने कहा कि तुम इसको बंद कर दो और तुम इसी के ऊपर काम करो ना, ऐसे तो तुम थक जाओगी। मैंने कहा नहीं, थकना मंजूर है, हारना मंजूर नहीं है। तो परवरदिगार ने चाहा मेरा चैनल भी चल ही जाएगा। तो आप लोग दुआ करिएगा और मेरे साथ रहिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।